दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे पहले मैं आप लोगों को हाले गाजा बताऊंगा। गाजा में जंग को 445 दिन पूरे हो चुके हैं। 445 दिन की ब्रीफिंग गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है। बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में गाजा के ऊपर 2 बड़े नरसंहार हुए, जिसमें 58 लोगों की मौत हुई है, 86 लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक, जो ऑफिशियली आंकड़ा है, 45,317 लोग मारे जा चुके हैं। 1,07,713 लोग घायल हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए हैं उसमें 58 लोगों की मौत कंफर्म हुई है और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और भी जो पूरा आंकड़ा है, हजारों लोग ऐसे हैं जो मिल नहीं पाए हैं, मलबे के नीचे दबकर जमीन में ही मिट्टी में मिल गए। ये जो आंकड़ा है 45,317 लोगों का, ये ऑफिशियली आंकड़ा है। लगातार मैं आप लोगों को बताता हूं, गाजा के अंदर लाखों लोग मारे जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनको कब्र में दफनाया गया है। तो गाजा के ऊपर हमले अभी भी लगातार जारी हैं। 24 घंटे में 58 लोगों को इजराइल मार चुका है। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इजराइल के पास इतना गोला बारूद, इतना पैसा आ कहां से रहा है। एक बहुत बड़ा खुलासा अल जजीरा ने किया है। लोग अमेरिका के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि अमेरिका मदद कर रहा है इजराइल की, पैसा दे रहा है और गोला बारूद भी अमेरिका ही दे रहा है। देखिए अमेरिका तो मदद कर ही रहा है इजराइल की, लेकिन अमेरिका उतनी मदद नहीं कर रहा है जितनी मदद यूरोपीय यूनियन कर रहा है। यूरोपीय यूनियन, इसमें जितने भी देश शामिल हैं वो सब के सब इजराइल की मदद कर रहे हैं। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए दावा किया है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक यूरोपीय यूनियन ने तकरीबन $250 मिलियन इजराइल को दिए हैं। इंडिया रुपीस में बात करें तो 2,126 करोड़ रुपए होते हैं जो यूरोपीय यूनियन ने इजराइल की जो हथियार बनाने वाली कंपनी है उनको दिए हैं। और ये कोई कर्ज नहीं है, बल्कि मदद के तौर पर यूरोपीय यूनियन ने दिए हैं। यूरोपीय यूनियन एक संगठन है, तो सभी देश जो यूरोप के इसमें शामिल हैं वो सभी थोड़ा थोड़ा पैसा करके इजराइल को दे रहे हैं, मदद कर रहा है। $250 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती है। तो जितना जिम्मेदार इजराइल है उतने ही जिम्मेदार ये सब लोग भी हैं। इजराइल के साथ ये सभी देश हैं, लेकिन गाजा के साथ शायद कोई नहीं है। ईरान और यमन जैसे देश हैं जो खुलकर सामने हैं, बाकी कोई ऐसा देश नहीं है जो खुलकर गाजा के सपोर्ट में हो। दोस्तों आपको याद होगा कि ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर हमास के एक बड़े नेता इस्माइल हानिये को मार दिया गया था। इजराइल के ऊपर पूरा शक था और मारा भी इजराइल नहीं था, लेकिन इजराइल इस बात को कबूल नहीं कर रहा था। लेकिन अब इजराइल ने इस बात को कबूल लिया है। इजराइल ने कहा है कि हाँ, इस्माइल हानिया को हम ही ने मारा था। हमने यहया सिनवार को मारा, इस्माइल हानिया को मारा, हसन नसरुल्लाह को मारा, और अब हुतीस के नेताओं का नंबर है। हम हुतीस के नेताओं का भी वही हश्र करेंगे जो हमने इन लोगों का किया है। हमने ही इस्माइल हानिया को तेहरान के अंदर मारा। इस बात को अब इजराइल ने कबूल कर लिया है। यमन के ऊपर भी इजराइल बहुत हमले कर रहा है, लेकिन यमन के नेताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन इजराइल ने कहा है, डंके की चोट पर कहा है इजराइल ने कि हम वही हश्र करेंगे हुतीस के नेताओं का। लेकिन शायद हुतीस के नेता इतनी बमबारी झेलने के बावजूद 10 साल अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। इजराइल को इतनी आसानी से यमन में जीत हासिल नहीं करने देंगे। फिलहाल अब इजराइल की पूरी नजर हुतीस के नेताओं पर है। नेतन्याहू का कहना है कि हुतीस के ऊपर हम जो हमले कर रहे हैं उसका पूरी दुनिया समर्थन कर रही है, क्योंकि हुतीस पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। तो इनका समर्थन तो ये सभी देश करते हैं, लेकिन गाजा का समर्थन कोई नहीं करता है। एक बार फिर से आपसे यही बात कहूंगा, ये सिर्फ बड़बोली बातें करते हैं। गाजा का जिसको समर्थन करना चाहिए। अब देखिए तुर्की, भाई इसकी बात करूंगा क्योंकि ये काफी चर्चा में है इस वक्त। तुर्की संसद के एक सदस्य हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने कहा अगर दमिश्क को जीत लिया गया तो यरूशलेम को जीतना भी पॉसिबल है। यानी दमिश्क में जो असद की सरकार थी उसको उखेड़ने में, उसको जीतने में तुर्की ने पूरा रोल निभाया। तो तुर्की के संसद का यह सदस्य यही कह रहा है कि दमिश्क जीता जा सकता है तो यरूशलेम भी जीता जा सकता है। लेकिन भाई साहब हिम्मत होनी चाहिए ना यरूशलेम को जीतने के लिए। वहां तो अपना मतलब है, दमिश्क के अंदर तो तुर्की का अपना मतलब है।
जमीन हासिल करनी है उसको, कुर्दिश लोगों को वहां पर रहकर भगाना है, इसलिए वहां पर उसने ताकत दिखाई। लेकिन यरूशलेम से क्या ही लेना देना, वहां पर कौन सा तुर्की की जमीन है, कुछ नहीं। तो यही तो है दोगलापन। एर्दोगान चचा डायलॉग बाजी अभी भी बंद नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि इजराइल के खिलाफ लड़ने का टाइम आ गया है। गाजा में निर्दोष लोगों को मारने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी हैं। अब इजराइल से लड़ने का टाइम आ चुका है। सीरिया के अंदर भी इजराइल घुस चुका है, अपने पैर जमा चुका है। उसको लेकर भी एर्दोगान ने कहा देर सबेर इजराइल सीरिया में अपने कब्जे वाले इलाकों से हट जाएगा और ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो क्या ये मजबूर करेंगे इजराइल को? ऐसे ही गाजा को लेकर डायलॉग बाजी कर रहे थे, गाजा से भी इजराइल देर सबेर गायब हो जाएगा और ये होगा और वो होगा। अच्छा, ये जितने भी हुक्मरान हैं इनको शर्म बिल्कुल भी नहीं है। बयान देने से पहले बिल्कुल भी इनको शर्म नहीं आती कि ये बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। जॉर्डन ने भी कहा, जॉर्डन के अब्दुल्ला ने ये कहते हैं कि गाजा पर किसी भी इजरायली आक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब समय आ गया है कि इजराइल को सख्ती से जवाबदेह ठहराया जाए। बातें तो ऐसी आती है इनके मुंह से जैसे कि अभी के अभी ये बंदूक लेकर पहुंच जाएंगे, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे कितना भी शिया सुन्नी करें। लेकिन यह हकीकत है कि ईरान ही एक ऐसा देश है जो खुलकर इन लोगों के सामने खड़ा है। ईरान के अंदर एक संस्थान ने सर्वे किया इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर। ईरान इजराइल के ऊपर हमला करे या ना करे, ईरान के लोगों से इस बात को पूछा गया तो 65 से लेकर 68% ईरानियों का यह कहना है कि हां, इजराइल के ऊपर हमला करना चाहिए, चाहे फिर इस हमले से युद्ध शुरू हो जाए। ज़ायोनी शासन को जवाब दिया जाना चाहिए, फिर भले ही युद्ध शुरू हो जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इजराइल ने इधर हुतीस के खिलाफ हमले शुरू किए तो उधर यूएई और सऊदी अरब भी एक्टिव हो गए। यूएई और सऊदी अरब के कुछ संगठन यमन के अंदर मौजूद है। ताइज एक इलाका है यमन का, वहां पर सऊदी अरब और यूएई के संगठनों ने हुतीस के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। मिडिल ईस्ट में हर देश के कोई ना कोई संगठन मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर में सऊदी अरब ने सादा शहर सहित हौती ठिकानों पर तोपखाने हमले तेज कर दिए हैं। तो ये सब हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। गाजा का साथ कोई नहीं दे रहा है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो गाजा के साथ खुलकर खड़ा हो, जबकि इजराइल के साथ पूरी दुनिया है। दोस्तों, हमारे रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।